नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर बाय सी। पूर्णिया में नगर निगम चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत विकास के मुद्दे पर सुनिश्चित कर रही है, लेकिन एक ऐसा प्रत्याशी जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मेयर पद के लिए चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्णिया से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं एसएम झा की। पूर्णिया से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे एसएम झा से हुए खास बातचीत में क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं एक खास रिपोर्ट में। आप अपना पहले सर परिचय देंगे सर। देखिए, मेरा तो सबसे पहला परिचय है कि मैं एक शिक्षक हूँ। नाम श्याम मोहन झा पूरा नाम है मेरा, लेकिन पूर्णिया ने मुझे एसएम झा का नाम दिया है और इस पूर्णिया का मैं ऋणी हूँ, क्योंकि इस पूर्णिया ने मुझे नाम, इज्जत, शोहरत, ऐश्वर्य सब कुछ दिया है और आज उसी ऋण को उतारने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सर, सवाल मेरा है, शहर की मुख्य समस्या क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो सबसे पहले जनता के मूलभूत समस्याओं की उन्हें जानकारी होनी चाहिए। जब तक जानकारी नहीं होगी तो निष्पादन का ब्लूप्रिंट तैयार नहीं होगा, तो जानकारी होनी चाहिए। तो पूर्णिया शहर की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या है वाटर लॉगिंग की समस्या। चारों मुख्य नालों में से 3 मुख्य नाले को अतिक्रमित कर लिया गया है, जिसके कारण से पूर्णिया 2020 में भी वाटर लॉक्ड हो गई थी। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। मैं एक एक घर जाकर देखा हूँ। साथ ही पूर्णिया की मिट्टी दोमट मिट्टी है। यदि मुख्य नाले साफ हो जाए, एक बार अतिक्रमण से मुक्त हो जाए, तो पूर्णिया में कभी वाटर लॉगिंग नहीं होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है पूर्णिया की, वो ये है कि मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के बच्चे अच्छे शिक्षा नहीं पा सकते, नहीं पा रहे हैं। ये बहुत दर्दनाक है, क्योंकि यदि हम एक अच्छा भारत बनाना चाहते हैं, वेलफेयर डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, तो सबसे मूल में शिक्षा है। तो शिक्षा का अभाव पूर्णिया में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है, जिसका निवारण अत्यंत आवश्यक है। तीसरी समस्या है, पूर्णिया जाम से आक्रांत हो जाती है और इसका मूल कारण है ठेले खोमचों वालों का अतिक्रमण कर देना। ठेले खोमचे वाले भाई कोई मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। यदि उनके दुकानों को जिस तरह से निगम तोड़ देती है, हटा देती है, उनका जीवन यापन पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उनको स्थायी जगह देने की आवश्यकता है, जिससे एक ही समय में उनके समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरा कि पूर्णिया के जाम की समस्या सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगी और तीसरा निगम का आय भी बढ़ेगा। चौथा समस्या है कि पूर्णिया जो बाहर से लोग आते हैं, पूर्णिया एक मेडिकल हब भी है और भारत की सबसे पुराने जिलों में इसकी गिनती आती है। लेकिन जब दूसरे जिलों से लोग यहाँ आते हैं, नेपाल दूसरे देश से आते हैं, तो पूर्णिया की गरिमा पर थूक के जाते हैं, क्योंकि यहाँ किसी भी चौक चौराहे पर शौचालय नहीं है। ये सबसे दर्दनाक समस्या है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि आज पूर्णिया में जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं कि 50% अपराध बेकारी और बेरोजगारी से उत्पन्न मानसिक अवसाद का कारण है। क्योंकि युवा पढ़ लिख करके बेकार और बेरोजगार हो गए हैं और बेरोजगारी में वह मानसिक रूप से अवसादी हो गए हैं। ऐसे मानसिक अवसाद में उन्हें दोस्तों के द्वारा पहले स्मैकर बनाया जाता है, बाद में अपराधी बन जाते हैं। तो ये कुछ जटिलतम समस्याएं हैं पूर्णिया के, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है और इन सारे समस्याओं के निष्पादन का स्पष्ट और ठोस ब्लूप्रिंट मेरे पास है। सर, जनता अगर आपको चुन के लाती है या इस लायक बनाते हैं तो सबसे पहले आपका क्या कार्य रहेगा? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, मैंने अभी कहा कि सबसे मूलभूत समस्या पूर्णिया में वाटर लॉगिंग की समस्या है, जिसके कारण पूर्णिया सिसकने लगती है। तो सबसे पहला मेरा कार्य होगा चारों मुख्य नालों को अतिक्रमण मुक्त करवाकर, साफ करवाकर पूर्णिया को वाटर लॉगिंग से सदा सदा के लिए मुक्त कर देना। साथ ही 46वां वार्ड में मॉडल स्कूल की स्थापना करवाकर गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मुफ्त उपलब्ध करवाना और पूर्णिया के युवाओं को, बेकार और बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध करना। ठेले खोमचे वाले भाई बहनों को अस्थायी जगह देकर जाम की समस्या से मुक्त करना, सभी चौक चौराहे पर शौचालय बनाना
पूर्णिया में विद्युत शब्दागृह बनवाना ताकि इसके आबो हवा घुटन से बच सके, सौरा नदी में सौरा स्विमिंग ट्रेनिंग एकेडमी बनाना और वाटर पार्क बनाना, क्योंकि हमारे बहुत सारे संथाल के बच्चे हैं, संथाल भाई बहनों के, जो बचपन से ही तैराक होते हैं। यदि उनको थोड़ा सा स्किल्ड कर दिया जाए तो इंटरनेशनल अवार्ड ले आएंगे वो। हमारी जितनी भी विजन है वह स्पष्ट है और एक एक विजन के पीछे मेरा रिसर्च है और मैंने समस्याओं को जड़ से जाके देखा है, इसलिए इसमें कुछ बनावट नहीं है। ये पूरे के पूरे धरातल पर उतरेंगे और यदि प्रथम 2 वर्ष में ये सारी चीज़ें दिखना ना लगे तो मैं अपने ऊपर डिफॉल्टर का केस दर्ज कराकर जेल जाकर प्रायश्चित करूंगा। 5 वर्ष के अंदर अंदर अपने कार्यकाल के दौरान सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित, सुशिक्षित और समृद्ध पूर्णिया बनाकर पूर्णिया वासियों को सौंप दूंगा। अन्यथा ना तो मैं ना ही मेरे परिवार के कोई व्यक्ति कभी चुनाव लड़ने आएंगे। सर, जैसे कि देखा जाता है इलेक्शन टाइम पे कोई भी, चाहे वो राजनेता हो या किसी प्रकार के नेता होते हैं, उनका मतलब सबसे बड़ा हथियार होता है वादा। वो वादा के नाम पर लोगों से वोट ले लेते हैं, लोगों से मतलब लोगों की प्यार पा लेते हैं, लेकिन बाद में वो उनके काम में नहीं आते। तो लोग कैसे भरोसा करें कि आप उसके मतलब जो आप वादे कर रहे हैं उसको पक्का निभाएंगे और लोगों का प्यार मतलब लोगों के विश्वास को कभी धोखा नहीं देंगे? ये सवाल सबसे लाजमी है। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जब भी कोई बड़ी बड़ी बातें करे तो उनके ट्रैक में जाके देखना चाहिए। कथनी और करनी में एक अवलोकन होना चाहिए। 25 वर्षों से पूर्णिया में एसएम झा को लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि इसी पूर्णिया के हजारों लड़के लड़कियों को मैंने ऑफिसर बनाया है। युवाओं के प्रति चेतना 25 वर्षों से लोगों ने देखा है। कप्तान पुल पर जब पूर्णिया का दम घुट रहा था, वहां कूड़े कचरे में आग लगा करके, तो और कोई नहीं दिखे थे, एसएम झा जरूर दिखते थे। 500 पेड़ पौधे लगाकर एसएम झा पूर्णिया के आबो हवा को बदलने के लिए केस लड़ रहे हैं। तो मेरी कथनी और करनी में असमानता नहीं है। कुछ लोग आज मौसमी रूप से समाज सेवी बनकर, प्रत्याशी बनकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन एसएम झा ने वादे नहीं किए हैं, करके दिखाए हैं। और पूर्णिया वासियों को विश्वास है कि एसएम झा जो बोलेंगे वह करके दिखाएंगे। कारण कि एसएम झा के पास न तो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, ना ही उनका ठेकेदारी का रिकॉर्ड है, ना ही दलाली का रिकॉर्ड है, ना ही काला धन है जिसे छुपाने के लिए हमें राजनीतिक संरक्षण चाहिए। हमारा लड़ाई का एकमात्र उद्देश्य है कि पूर्णिया के युवाओं को पूर्णिया में रोजगार मिले, पूर्णिया के मध्यम और गरीब वर्ग के बच्चों को हाईली क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले, पूर्णिया के मुख्य नाले साफ हो जाएं तो पूर्णिया कभी सिसकने को बाध्य नहीं होगा। विद्युत शब्दागृह बन जाएगा तो पूर्णिया का आबो हवा स्वच्छ हो जाएगा, पूर्णिया फिर से पूर्ण अरण्य बन जाएगा तो हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। स्विमिंग ट्रेनिंग एकेडमी बन जाएगा, वाटर पार्क बन जाएगा तो पूर्णिया की सुंदरता निखरेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और पूर्णिया इंटरनेशनल रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा। क्योंकि आपका जो ये सवाल है, आप व्यक्ति को जरूर आकलन करने में सक्षम है, क्योंकि पत्रकार समाज की आंख होते हैं, उनकी आंख से समाज हर गतिविधि को देखता है। तो आपको यह दिखाने की जरूरत है कि कौन व्यक्ति सच बोल रहा है, कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है, क्योंकि सच को बोलने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती है और जो सोच के बोला जाता है उसके सच होने में हमेशा संदेह रहता है। जैसा कि सर पूर्णिया में अभी एजुकेशन के आप जैसे एजुकेशन पर जोर दे रहे हैं, एजुकेशन के नाम पर लाखों रुपए लूटा जाता है। पूर्णिया खास करके पूर्णिया यहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और आप भी एक स्कूल चलाते हैं, आप भी शायद मतलब उनका चार्ज करते होंगे, लेकिन क्या इन सभी गरीब बच्चों के लिए आपका कोई विशेष व्यवस्था आज तक आपने पहले किया और आगे क्या करेंगे? देखिए, ये भी सवाल आपका बहुत लाजमी है। मेरा स्पष्ट मानना है कि लकीर छोटा करने के लिए उस लकीर को मिटाने की जरूरत नहीं है। मैं किसी प्राइवेट स्कूल को बंद करने की योजना पर काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा योजना है कि 46वां वार्ड में मॉडल स्कूल खोल देना। जब उस प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा सुंदर व्यवस्था हम नगर निगम के माध्यम से दे देंगे लोगों को, तो प्राइवेट स्कूल अपने आप बंद हो जाएंगे। मैं भी अपने प्राइवेट स्कूल जो मैं आज चलाता हूँ, कल नगर निगम को दान करूँगा। और एक बात मैं आप तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहूँगा कि और लोग या तो अपना धन छुपाने लड़ रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाने लड़ रहे हैं, या ठेकेदारी लेने लड़ रहे हैं, या फिर अपने बाल बच्चों का भविष्य को सुरक्षित करने लड़ रहे हैं। एसएम झा
के लिए उनका बाल बच्चा पूरा पूर्णिया का युवा है, क्योंकि मेरा कोई बेटा या बेटी नहीं है। आप अभी बहुत बड़ा बात बोले हैं सर कि आगे चल के अगर हम जीतते हैं तो हम अपना स्कूल नगर निगम को दान करेंगे। क्या ये मतलब आप इसको कंफर्म कर रहे हैं कि हकीकत बात सिर्फ इतना ही कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको कहा ना कि मेरे बाद न मेरा बेटा है, न बेटी है, न पत्नी है। मैं किसी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं बस इसलिए लड़ रहा हूं कि इस पूर्णिया का ऋण है मेरे ऊपर और जीते जी ऋण को उतारूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना बता देना चाहता हूं कि पूर्णिया में जितने भी, हमारा तो वैध संपत्ति है, मेहनत की कमाई है जो मैं डोनेट करूंगा, लेकिन जितने भी अवैध वाले लोग हैं उन सारे लोगों का बिल्डिंग स्क्वीज करके निगम में समाहित होगा और वहाँ हर जगह मॉडल स्कूल खुलेगा, मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा और गरीबों को, वंचितों को उसका सुविधा दिया जाएगा। सर अंत में एक और सवाल सर कि अब आप पूर्णिया वासी जो नगर निगम की जो भी जनता है उनसे क्या अपील करें और जनता आपको क्यों वोट करे, इसके मतलब कुछ संक्षेप में आप बताएं। देखिए, मैं सम्मानित पूर्णिया वासियों से बस इतना अपील करना चाहता हूँ कि यह जो संघर्ष है दो वर्गों के बीच, एक तरफ रीजन है, एक तरफ विजन है। यदि पूर्णिया में रीजन वाले जीत जाएंगे तो आने वाले समय में कोई भी विजन वाला व्यक्ति आपकी समस्याओं के लिए लड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। इस लड़ाई में एसएम झा की हार नहीं होगी, जीत भी नहीं होगी। हार होगी तो विजन की होगी। आप सम्मानित पूर्णिया वासियों के भविष्य की परिकल्पना की हार होगी। जीत होगी तो विजन की होगी और सुंदर, सुरक्षित, समृद्ध पूर्णिया निर्माण की होगी। तो मैं स्पष्ट रूप से इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे कोई लोलुपता नहीं है, मुझे कोई, ये आज जितनी सम्मान मुझे मिल रही है पूर्णिया में, मेयर, विधायक, सांसद बनने के बाद इससे ज़्यादा सम्मान नहीं मिल सकता है किसी को जितना मुझे आज मिल रहा है। तो मुझे अपनी लड़ाई नहीं, आपकी लड़ाई लड़नी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, तमाम सम्मानित पूर्णिया वासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे सम्मानित पूर्णिया वासी हैं, एलीट कहलाते हैं, पढ़े लिखे समृद्ध कहलाते हैं और चुनाव के दिन सो जाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप रश्मि रथी की वो लाइनें याद रख लीजिएगा कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। यदि आपकी तटस्थता किसी ऐसे व्यक्ति को जिता देती है जिसके जीतने से पूर्णिया फिर से सिसकने को बाध्य होगी, तो आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेगी। यह पूर्णिया आपको कदापि माफ नहीं करेगा। तटस्थता को त्यागिए, या तो रीजन के साथ खड़ा हो जाइए या फिर विजन के साथ खड़ा हो जाइए। आने वाली पीढ़ियां आपके सारे चीजों का आकलन करके आपको या तो सम्मानित करेगी या तो फिर आपका भर्त्सना करने में हिचकेगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।